हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सी एस एफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेंटर्स पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो 25 क्वेश्चन कल क्विज कराया था उसका आपको पूरा सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। आपको 25 क्वेश्चन के बदले में हर क्वेश्चन से एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए तो उससे अगर संबंधित क्वेश्चन आए तो आप वो क्वेश्चन छोड़ के ना आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, बीच में कुछ ज़रूरी बात भी बताऊंगा आपको। जैसे फ्रेंड जान लीजिए पहले ही, आपको देखिए दो चीज़ ही आपको मेरिट में नंबर लाने वाला है। एक आपका हो गया मैथ, ठीक है, और दूसरा जीके। क्योंकि फ्रेंड रीजनिंग में सब कोई लगभग 20 से ऊपर करता है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट भी है, अगर वो 20 दिन रीजनिंग पढ़ लेता है या 15 दिन, तो वो आराम से 20 नंबर कर सकता है। और वही चीज़ हिंदी का भी है। अगर वो नॉर्मल हिंदी स्टेट से है और 10-15 दिन पढ़ भी लेता है, और कुछ लोग नॉर्मली नेचुरली रहता है तो वो नहीं भी पढ़ेगा तो 20 नंबर कर लेगा। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ आपको मेरिट में स्थान दिलाएगा वो हो गया आपका मैथ और जनरल नॉलेज। अगर आप ये दो, देखिए ऐसा नहीं है कि इन दोनों पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन इनको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तब भी हो जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा फोकस जनरल नॉलेज पे करना है। यदि आप इस दोनों में, मैथ में अगर आप लगभग 23 से ऊपर कर लेते हो, जैसे 23, 24 या 25, और आप जीके में 20 से ऊपर कर लेते हो, ठीक है, तो आपका जो है ये दोनों मेरिट में स्थान देगा। क्योंकि जो आप इन दोनों को एक्स्ट्रा करोगे, ये दोनों आपके अपने आप ठीक हो जाएंगे, रीजनिंग और हिंदी। तब आपका जाके 85 से अधिक मार्क हो जाएगा और आप आसानी से सिलेक्शन ले लोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यही बताना था। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो देखिए, बृहत स्नानागार और अन्नागार और जो एक नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, ये तीनों चीज़ आपका मोहनजोदाड़ो से मिला है। और ये मोहनजोदाड़ो आपका है कहाँ? तो ये मोहनजोदाड़ो जो है आपका पाकिस्तान में है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में, ठीक है। कभी कभी पूछता है तो देखो, हड़प्पा जो शहर था उसकी खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। उसको कौन खोजा था? दयाराम साहनी ने। और इसको कौन खोजा था? रखाल दास बनर्जी ने। कभी कभी पूछता है कि इसको कब खोजा था। हड़प्पा कभी पूछता है किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित था। और दो वर्ड यहाँ पे आए हैं, लोथल और कालीबंगा। इनके बारे में भी जान लीजिए। लोथल जो है आपका गुजरात स्टेट में है। कहाँ पे? गुजरात। और कालीबंगा आपका राजस्थान स्टेट में है, राजस्थान। ये आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये दोनों इंडिया में जब प्लेस है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, इसको 326 लोगों ने आंसर किया है। इस वीडियो का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपको लाइव जो है क्विज कहीं भी आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। तो आप पहले अगर एक बार ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हो, हमारा हेड कांस्टेबल मेंटर्स ग्रुप, अगर हेड कांस्टेबल मेंटर्स ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं जो कि एकदम फ्री है, तो आपको नीचे सब्सक्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और एक बार ये वीडियो यूट्यूब पर देख लेते हैं तो आपको जो भी क्वेश्चन बताए रहेंगे वो एग्ज़ाम में भूलेंगे नहीं। तो देखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। तो देखिए, इस पर टच करके देखते हैं। इसको 56% लोगों ने करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहले फ्रेंड जान लीजिए, टोटल बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी? 4। और इन चारों में सबसे पहला जो था आयोजन अजातशत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में, और चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। और ये जो कनिष्क के समय में हुआ था, ये जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ? कनिष्क के समय में जम्मू कश्मीर के कुंडल ग्राम में। और जो पहला वाला हुआ था ये राजगिरी में हुआ था फ्रेंड, ये आपको फैक्ट याद रखना है। और जब चौथा बौद्ध संगीत हुआ, ये तो पहला है, जब चौथा बौद्ध संगीत हुआ कनिष्क के समय में, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। तो इसको आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म जो है कब हीनयान और महायान में बटा? तो जो चौथा बौद्ध संगीत हुआ उसके बाद में। तो देखिए, इसको 37% लोग ही ने ही बस सही किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोश उपनिषद से लिया गया है। तो इसको 77% लोगों ने करेक्ट किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य शासक कब बना था? तो ये 322 BC में शासक बना था, ठीक है। और रहा कब तक था? तो 298 BC तक जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य शासक रहा था। 298 BC में क्या करता है, एक जगह था श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, वहाँ पे जाता है और संलेखना विधि एक होती है जिसमें आदमी खाना पीना छोड़ देता है और उस विधि से अपना प्राण त्याग देता है। और ये मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था। तो मेगस्थनीज इसी के शासनकाल में आया था। और इंडिका जो पुस्तक है एक इंडिका, वो मेगस्थनीज ने ही लिखी है। इसको 78% लोगों ने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो देखो एक कई वर्ड है, जैसे भारत का नेपोलियन, आप समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन भी पूछता है, तो ईरान का नेपोलियन याद रखना नादिर शाह को कहा जाता है। अब देखिए गुप्त शासक के बारे में बात हुई है, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, गुप्त साम्राज्य का। तो जो श्रीगुप्त था, कौन? श्रीगुप्त, यही गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। श्रीगुप्त के बाद होता है आपका प्रथम महान सम्राट जो रहता है वो चंद्रगुप्त प्रथम रहता है। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और इसी चंद्रगुप्त प्रथम का लड़का रहता है कौन? समुद्रगुप्त। तो आपको याद रखना है श्रीगुप्त के बाद जो है महान शासक होता है चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम का ही लड़का रहता है समुद्रगुप्त प्रथम, और इसी को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। इसको देखिए 64% लोगों ने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे, इन्होंने ही महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर है कहाँ? तो आपको ये भी याद रखना है, ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो देखो सबसे पहले आप देखो उसने आक्रमण कब किया था? 1024-25 ईस्वी में किया था। और उस समय फ्रेंड वहाँ का जो शासक था वो भीम प्रथम आपका था, ठीक है। कई इसको अधिकतर लोगों ने पृथ्वीराज चौहान किया है, तो वो एकदम गलत है। पृथ्वीराज चौहान के समय में तो मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था फ्रेंड। कब? 1191 और 1192 में। तो 1191 में तो पृथ्वीराज चौहान जीता था और 1192 में मोहम्मद गोरी जीता था। वो आपका तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध है। ये पूछ रहा है गजनवी के आक्रमण के समय। तो गजनवी के जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था 1024-25 में हुआ था और भीम प्रथम शासक था। और जयपाल जब शासक था तब सन आपका 1001 चल रहा था, ठीक है। तो ये सब आपको फैक्ट जब आपका पूरा क्लियर रहेगा तब जाके कोई क्वेश्चन फंसाने वाला भी रहेगा तो आप फंसेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? तो देखो डाक व्यवस्था जो शुरू की थी आपका गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया था। लास्ट क्वेश्चन को देखिए टिक करके देखा जाए, आपका भीम प्रथम। तो ये देखिए सिर्फ 22% लोगों का सही किया है और 36% लोगों ने तो पृथ्वीराज चौहान को ही टिक कर दिया है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है डाक व्यवस्था शुरू की थी और ये सिर्फ 15% लोगों ने सही किया है। बाकी अधिकतर 34% मोहम्मद बिन तुगलक के हैं जो कि गलत, अलाउद्दीन खिलजी गलत, फिरोज शाह तुगलक गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सुल्तान ने दीवाने बंदगान की स्थापना की? तो देखिए जो फिरोज शाह तुगलक था ये बहुत लोगों का भलाई के लिए काम करता था, विधवाओं के लिए दीवाने खैरात और गुलाम इसके समय में सबसे ज़्यादा थे फिरोज शाह तुगलक के समय में। इस वजह से इसने दीवाने बंदगान की भी स्थापना की थी। देखिए फ्रेंड इसको देखिए सिर्फ 21% लोगों ने सही किया है। नेक्स्ट, चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक जो था वो मोइनुद्दीन चिश्ती। इसको 72% लोगों ने सही किया है।
नेक्स्ट है फ्रेंड, बाबर ने अपनी आत्मकथा की रचना किस भाषा में की थी? तो देखिए, मुगल वंश में सिर्फ 2 लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, पहला बाबर, दूसरा जहांगीर। बाबर ने लिखा तुर्की में, जहांगीर ने लिखा फारसी में। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। जो पहला है, बाबर तो पहला शासक था, ये तुर्क से आया था तो तुर्की में लिखा, लेकिन जहांगीर जो है धीरे धीरे रहते रहते फारसी सीख गया तो ये फारसी में लिखा। तो बाबर की आत्मकथा तुजुक्के बाबरी थी और जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुजुक्के जहांगीरी। जहांगीरी फारसी, तुजुक्के बाबरी तुर्की, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 26% लोगों ने ही सही किया है। ये फारसी जो है, आप लोग देखिए अधिकतर लोग फारसी किए हैं, जो कि गलत है। जो फारसी जो था वो तुजुके जहांगीरी यानी जहांगीर ने अपना आत्मकथा लिखा था। नेक्स्ट है, किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण फ्रेंड शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और शाहजहां पे मयूर सिंहासन पे बैठने वाला जो अंतिम शासक आपका था मोहम्मद शाह था। ठीक है, मोहम्मद शाह के समय में ही 1739 ईस्वी में नादिर शाह, जिसको ईरान का क्या बोलते हैं, ईरान का नेपोलियन, उसने आक्रमण किया और ये जो मयूर सिंहासन और ये सब था इसको उठा ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1336। और 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी वंश की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। इस पे आपके डेली 2 से 3 वीडियो मिलेंगे और बहुत ही आपको यूजफुल रहेंगे। 15 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन की कोशिश करूंगा आपको मैथ और रीजनिंग मिक्स का एक वीडियो दूं और एक जीके का आपको क्विज करा के वीडियो दूं, ताकि आपको कोई भी चीज़ कांट रहे वो भूले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो देखिए, गुरु तेग बहादुर जो थे सिखों के 9वें गुरु थे और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो 2 सिख गुरु की हत्या हुई थी। 5वां जो सिख गुरु थे, इन्होंने खुसरो की सहायता की तो इनको जहांगीर ने मरवा दिया। ठीक है, अर्जुन देव जी को। और 9वें गुरु तेग बहादुर थे तो इनको औरंगजेब ने मरवा दिया था। नेक्स्ट, किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ? तो देखिए, पुर्तगाली जो थे सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में गए थे। ये इन सब क्वेश्चन को आप टिक करिए। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। किस यूरोपीय कंपनी का? तो पुर्तगाली, आप जान लीजिए, सबसे पहले आए और भारत से सबसे बाद में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यंग इंडिया का लेखक कौन है? तो यंग इंडिया का जो लेखक है महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति फ्रेंड 1919 में हुई थी। और ये क्यों हुई थी? जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था फ्रेंड 1919 अप्रैल 1919 में, उसी कांड की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ये टिक हो गया है गलती से। तो ये 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था। और उसके बाद पूना पैक्ट भी याद रखिएगा। पूना पैक्ट में आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था 1932 में पूना पैक्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो 1857 का क्रांति था उसके बारे में लिखा था बीडी सावरकर जी ने कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। तो नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई एक हीरोइन की तरह लड़ी थी, तो हीरोइन का सामना कौन करेगा? हीरो करेगा। तो हीरोज, ऐसे याद रखिएगा, हीरोज। नेक्स्ट है, कांग्रेस के 1906
के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने ही कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? तो देखिए, द्वैध शासन समाप्त तो ठीक है, लागू किसने किया था? तो लागू किया था लॉर्ड क्लाइव ने, ठीक है, और समाप्ति किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग जो है 1774 से लेके 1785 तक था, ठीक है, ये 11 सालों तक कार्यरत था। और क्लाइव जो है 1757 से 60 तक रहा, फिर 65 में भी आया, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहा, ये 1757 से 60 तक रहा था, और उसी बीच में इसने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, भारत में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है फ्रेंड आपका 1793 में स्टार्ट हुआ था। इसको 23% ही लोग सही कर पाए हैं। और अस्थाई बंदोबस्त का जो योजना था फ्रेंड, उसको बनाया था सर जॉर्ज शोर ने, ठीक है। और उस समय आपका जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। 4 पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 4 जनवरी को देखिए कौन सा दिन रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार जनवरी के दिन रिवाइज करा देता हूँ। 1 जनवरी को आपको रहता है DRDO का स्थापना दिवस। फिर 4 जनवरी को आपका हो गया लुईस ब्रेल दिवस, लुईस ब्रेल दिवस। फिर आपका 9 जनवरी को हो गया प्रवासी भारतीय दिवस। फिर 10 जनवरी को हो गया आपका विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। उसके बाद आपका 12 जनवरी को हो गया राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को। और 15 जनवरी को आर्मी का दिवस है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को आपका जो इलेक्शन कमीशन है, इसकी संविधान में स्थापना हुई थी, तो राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस जो है आपका 25 जनवरी को है। 30 को आपका शहीद दिवस है, गांधी जी के मृत्यु के। तो ऐसे आपको इम्पॉर्टेंट जो है उसको याद रखना है। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर सही है, 4 जनवरी को लुईस ब्रेल सही है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सही है। आपका गलत क्या है? एक गलत है, कारगिल स्मृति दिवस 22 अप्रैल को नहीं है। 22 अप्रैल को आपको होता है विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अभी 22 मई को आपको क्या था? जैव विविधता दिवस था। और 22 अप्रैल को क्या था? विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? तो कौन करेक्ट मैच है? देखिए, 25 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस नहीं होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस तो आपका 7 अप्रैल को होता है। 25 अप्रैल को आपका वर्ल्ड मलेरिया डे होता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। विश्व श्रमिक दिवस तो आपका 1 मई को होता है। देखिए, सुमेलित कौन सा है? 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। और आपका 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है। तो 8 मई पे आप टच करेंगे तो आपको कई सारे ऐसे कलरफुल इंजॉयमेंट मिलेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ईरान की राजधानी तेहरान, गलत। बागदाद तो आपका इराक की राजधानी है, ईरान की राजधानी तेहरान है। और अफगानिस्तान का काबुल करेक्ट है। तो देखिए, इसमें ए वाला ऑप्शन नहीं मैच है सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर करेक्ट है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा सही है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा किस देश का सीमा दूसरे बॉर्डर से टच करता है, तो देखिए चाइना देश का बॉर्डर सबसे ज़्यादा कंट्री से टच करता है। तो यहाँ आपका गलत जो है ए है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म न्यूयॉर्क का नहीं है, गोरखपुर का है, 1333 किलोमीटर। और आज का फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है, आपको जो क्विज कराया गया था ये 250 ही था, लेकिन गलती से ये 350 का सीरीज बन गया था। सूचना का अधिकार लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो आपका स्वीडन जो है सूचना का अधिकार सबसे पहले लागू किया था। और इंडिया में कब लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा हमारा वीडियो से। मैथ का और रीजनिंग का भी बीच बीच में आपको साथ में मिला के सब चीज़ लेके चला जाएगा। हिंदी भी स्टार्ट किया जाएगा और आपके एग्ज़ाम तक आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा गेन करेंगे। थैंक यू।